मैं आज की वीडियो में एक ऐसी माइंड की फंक्शनिंग के बारे में बात करूंगा जो कि हम सबके अंदर होती है, वो है पापा। पापा नाम सुनते ही हमारे अंदर डर क्यों आता है। मैं एक समय की बात बता रहा। पहले मैं घर में अकेला रहता था। जैसे टीवी चालू होती जो टीवी के सामने मैं नाचता था और गाना भी गाता था। लेकिन तभी मेरे पापा आते हैं, मैं उनके दरवाजे खोलने की आवाज़ सुनता हूँ और वैसे ही मैं वो एक एक कदम करके अंदर आते हैं। मैं अपनी टीवी की साउंड का रिमोट से साउंड मद्दा करता जाता हूँ। मैं भी रुक जाता हूँ डांस करने से, मद्दा करता हूँ। जितने ही पास पापा आ रहे हैं उतने ही मद्दे। जैसे ही ज़्यादा पास आए तो मैंने चैनल बदल दिया। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारे पापा आते हैं, फिर कोई भी हमारे घर का आता है या फिर मम्मी आती है, तो हमारे अंदर एक डर सा फील क्यों होता है कि हम लोग उनकी अपेक्षाओं के खिलाफ जा रहे हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं करना था, ये गलत है। ऐसा क्यों लगता है? और तुम लोगों ने देखा होगा कि ये सब चीज़ें गर्ल्स के साथ नहीं होती। वो अपने पापा के सामने नाच लेती हैं, गा लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम लोगों को डर क्यों लगता है ये सब करने में, खासकर पापा के सामने? हम लोग पापा से अपने गले क्यों नहीं लग पाते? बाकी गर्ल्स तो लग जाती हैं। कई लोग होंगे ऐसे बच्चे जो कि लग जाते हैं, वो भाई तुम लोग अलग हो। बाकी कई बच्चे हैं और हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो कि ऐसा नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इंडियन कल्चर में ऐसा ही हुआ है। हमारे पापाओं को हमारी तरह इस तरह से ट्रेंड किया गया है। फिर उनके जो पिता थे, हमारे दादाजी, उनके सामने भी हमारे पापा वैसे ही रहते थे। मतलब हमारे समाज में ऐसा ही चलता आया है कि बच्चे को इन सब चीज़ों को करना पापा की नज़रिए से गलत है। ऐसा ही होता है। क्या हमारा गाना और नाचना ये सब गलत है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारी अपेक्षाएं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमको लगता है कि हमारे पापा हमको इस नज़रिए से देखें कि हम लोग कुछ कलेक्टर बन जाएं, कुछ पुलिस वाले बन जाएं। बाकी इस नज़रिए से देखते हैं हम लोग डांसर बन जाएं, हम लोग सिंगर बन जाएं, या फिर ऐसा भी करते हैं। तो हम लोगों की जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, लगता है हमारे दिमाग को कि हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को एक अंदर से फियर सा फील होता है। और हाँ, इस फियर को दूर करने का बहुत आसान तरीका है और इस तरीके के बारे में आगे चल के वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करता हूँ कि इस फियर का मेन मुद्दा क्या है। इस फियर का मेन मुद्दा ये है कि हमें अपने पापाओं से या फिर अपनी मम्मी से सबसे अच्छे से बात करना है। आई मीन पापा से। तो पापा से अच्छे से बात करने के लिए, फिर उनके सामने खुल के जीने के लिए तुमको एक नेचर फ्रेंडली से एनवायरनमेंट बनाना होगा। तुमको अपने पापा से दोस्ती करनी होगी, जिससे कि तुमको एक अच्छा सा फील हो सके उनके साथ अपनी बातों को शेयर करने में, या फिर उनकी बातों को अपने आप तक शेयर करवाने में। जैसे तुम लोगों को एक अच्छा सा पैचअप बनाना है उनके साथ पैचअप बनाओगे तो तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, फिर जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो सब शेयर कर पाओगे। तुम क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो, तुम लोग कभी बता ही नहीं पाते। इसलिए तुम लोगों को एक नेचर फ्रेंडली से एनवायरनमेंट अपने घर पर क्रिएट करना है, फिर क्रिएट करवाना। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। वो बोल ही नहीं पाते अपने पापा से कि मेरे को ये करना है, वो नहीं करना। वो लोग जैसे कर दिए, तो इंजीनियर बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा, तो पुलिस वाला बनेगा, तुम वही बनोगे। भले तुम्हारे अंदर इच्छा हो या ना हो, तुम्हारा पैसा हो या ना हो, बाकी तुम वही करोगे। तुम कह नहीं सकते कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरे को डर लगता है, फिर रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, मेरे को गुंडे मिलते हैं या फिर मेरे को मारते हैं। तुम कह ही नहीं सकते, तुमको डर लगता है उनसे भी बात करने में, और सामने वाले तो हैं ही तुमको डराने के लिए। तो मैं अपने को फियर से, अपने अंदर की जो फियर है, फियर को ख़त्म करना है। फियर को जैसे ही ख़त्म करोगे तुम लोग एक आज़ाद हो जाओगे। फिर तुमको डर नहीं लगेगा, ना घर में गाने में, ना शर्म करने में। उनको समझा सकते हो, क्योंकि वो भी एक समय पर बच्चे थे, वो भी, उनके ऊपर भी पापा थे। मतलब उनके ऊपर भी पापा थे, वो भी बच्चे थे। उनकी भी इच्छाएं होती थी दूसरों से बात करने की या फिर नाचने की, गाने की। उनकी भी इच्छाओं को दबा दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है। इसलिए उनको आप लोग ऐसे नज़रिए से देखोगे, आप लोग ही जी रहे हो। वैसे अगर देखोगे तो उनकी भी वो इच्छाएं थी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं। इसलिए ऐसा मत समझा करो कि पापा को मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस तुमको अंदर से डर लग रहा है कि पापा ऐसा सोचेंगे, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो आप लोग दोबारा से वीडियो देख सकते हो। मैंने एक नंबर की चीज़ बताई है जो कि इस दुनिया में या फिर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है। इसलिए तुम लोगों को डरना नहीं है। जो भी उसको भी करना है, जो तुम्हारी हॉबी है, उन सबको अपने पापा के साथ एक ईजिली तरीके से शेयर करना है, या फिर बताना कि मेरी इच्छाएं क्या है, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। अपनी एक्सपेक्टेशन को उनसे बताओ, तभी तुमको पता चलेगा। वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। तुम्हारे जो हॉबीज़ हैं, जैसे गाने सुनना है, या फिर गाना गाना है, या फिर डांस करना है, या फिर सिंगिंग करना, कुछ भी करना हो, उनसे बेझिझक होकर तुमको बता देना है। बाकी पापा तो सबके ही अच्छे होते हैं और मेरे भी हैं, आप सबके होते हैं। वो कैसे भी हो, अपने लिए बहुत अच्छे ग्रेटफुल होते हैं। तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते, तुम्हारे लिए अगर तुम लोग स्कूल में तुम्हारी पूरी फीस जमा करते हैं, तुम्हारे ड्रेस का इंतजाम करते हैं, तुम्हारे खाने का, पूरी फैमिली का लोड, सब कुछ वो मैनेज करते हैं। अगर वो ज़िंदगी में नहीं रहे ना, तो उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए अपने पापा के लिए हमेशा ही ग्रेटफुल रहो। ग्रेटफुलनेस से आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पापा। उनको गले लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते
तो तुम लोग उन पे आभारी रहो, उनसे कभी भी गुस्सा नहीं हो, अगर वो डांट भी दे तो कभी ज़्यादा नाराज़ नहीं होना, उनको बुरा भला नहीं कहना या फिर दूसरों के सामने अपने पापा को गाली नहीं देना। बाकी आपके पिता आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहे ना आपकी लाइफ में तो आप लोग एक दिन दाने के लिए तरस जाओगे, आप लोग खाना नहीं खा पाओगे चैन से। आपको पता नहीं कि वो आपके लिए क्या क्या नहीं करते, आपके लिए खाने के अंदर जाओगे, आप लोग स्कूल जाते हो क्या क्या नहीं करते, वो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं, आप लोग जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसलिए अपने पापा का हमेशा सम्मान करो। बाय बाय।